हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा विद माही। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के जो जितनी भी बोन्स हैं, बोन्स का जो स्ट्रक्चर होते हैं और एक बोन दूसरे बोन्स को किस तरह से कनेक्ट होती हैं और जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। एंड जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे बोन से बना होता है। देखो, ये होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक चीज़ पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो सिंपली मीन ये है कि जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क होता है वो हमारे बोन से ही बनता है। एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट होती है एंड बोन के थ्रू ही हमारा स्केलेटन सिस्टम बनता है। हमारे जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो पूरा फॉर्म्ड होता है। ठीक है, हम बोन्स की ही वजह से हम स्ट्रेट खड़े होते हैं। हमारा जो मतलब स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमारी जो ब्रीथिंग है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारे चलना फिरना एंड हमारे बॉडी का पोस्चर बनाने में भी हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो किन चीज़ों से बना है? हमारे बोन से, कार्टिलेज से, टेंडन से, लिगामेंट से हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम फॉर्म हुआ है। अब बोन्स क्या होती है? जो हमारी हड्डियाँ होती है वो बोन्स होती हैं। बोन्स का वर्क क्या होता है? हमारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड हमारे बॉडी को किसी भी तरह का फ्रेमवर्क देने का काम जो होता है वो बोन्स का होता है। एंड कार्टिलेज क्या होती है? वो बोन से थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मगर ये भी हमारे काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। टेंडेंस का मतलब क्या होता है? टेंडेंस का मतलब होता है जो भी हमारी बोन्स के साथ मसल्स अटैच होती हैं उनको हम टेंडेंस कहते हैं, और जो बोन एंड बोन का कनेक्शन होता है उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये सब जो होते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम में फॉर्म्ड होती हैं। हमने ये सब मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा है। हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ में पढ़ा है कि हमारे टेंडेंस क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, बोन्स क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो जो हमारे टिश्यूज़ चैप्टर की वीडियो है उसमें जाके रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सो बोन्स एंड कार्टिलेज जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का पार्ट है। ठीक है, अब बोन्स क्या होते हैं? बोन्स जो होते हैं हमारे जो भी मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब जो होते हैं ये बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो बोन्स होती है वो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स की बनी हुई होती है। और बोन्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड स्टोन लाइक अपीयरेंस करते हैं। मतलब जो हड्डी होती है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, किसी तरह का कोई लिविंग उसमें ऐसे सेल्स नहीं प्रेजेंट होते जो लिविंग होते हैं। ठीक है, सो बोन्स जो होती है एक डेथ लाइक अपीयरेंस दिखाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोन। बोन क्या होता है? बोन की स्टडी जो मतलब हम सिंपली बोन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो हमारा इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, जो भी हमारे ये मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं एंड जो भी हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इन सबको मिला के जो भी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बोन्स कहते हैं। तो बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एंड जैसे हमारी बोन्स होती है वैसे हमारे टीथ होते हैं, वो भी डेथ लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं। अब जो बोन्स की स्टडी होती है ये एंड बोन्स की जो स्टडी होती है वो यूजुअली हमारे एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एंड आर्कियोलॉजी में ये हमारी स्टडी करने में एंड रिसर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। हम बोन्स की हेल्प से हम डिफरेंट फंक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारी कितनी बोन्स में, हमारी बॉडी में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और बोन्स की ही हेल्प से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड जो भी हमारे बॉडी के अंदर पोजीशंस प्रेजेंट होती है बोन्स की एंड ऑर्गन्स की, उसकी भी डिटर्मिनेशन हो जाती है बोन्स की हेल्प से। सो बोन्स हमारे कितने टाइप्स की होती हैं? पहला टाइप है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो होती है मतलब सबसे लंबी बोन्स होती हैं जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करती है। सो वो कौन सी बोन्स होती है? एक तो होती है फीमर, टिबिया, फैबुला, ह्यूमरस, उल्ना एंड रेडियस। ये सब बोन्स मैं आपको दिखाऊंगी। बस अभी आपको ये याद रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है और ये भी लॉन्ग होती है हमारे बॉडी में, बट सबसे लंबी जो होती है वो फीमर होती है।
जो हमारे यहाँ पैरों पे प्रेजेंट होती है, थाई की तरफ, ये हमारी फीमर बोन होती है। ये अभी मैं आपको सारे नेम्स याद करवा दूंगी। अभी आप फिलहाल ये याद रखें कि लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी होती है। लॉन्ग बोन्स का मतलब सिंपली यही है कि वो लेंथ में भी लंबी होंगी एंड विड्थ में भी लंबी होंगी, ठीक है। सो कौन कौन सी हुई? फीमर, टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस, उल्ना एंड रेडियस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या होती है? देखो हम ये जो बोन्स हैं उनको सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं। तो शॉर्ट बोन्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है और इक्वल ब्रेथ की होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे एंकल्स में होती है एंड रिस्ट बोन होती है वो इक्वल लेंथ की होती है एंड इक्वल ब्रेथ में होती है, ठीक है। और ज़्यादा और कम क्यूबिकल शेप में होती है। जो हमारी रिस्ट की बोन होती है, कलाई की बोन होती है, वो भी हमारी बहुत सारी होती हैं, छोटी छोटी होती है एंड क्यूबिकल शेप की होती है, इक्वल लेंथ की होती है, इक्वल ही ब्रेथ की होती है। थर्ड है हमारी फ्लैट बोन। फ्लैट बोन हमारी जो होती है वो ब्रेन में प्रेजेंट होती है ज़्यादातर, ठीक है। फ्लैट बोन का मतलब क्या होता है कि उनकी जो शेप होगी वो काफ़ी थिन होगी, उनका जो सरफेस होगा वो काफ़ी वाइड होगा, ठीक है। और इनके साथ जो मसल्स अटैचमेंट के ये जो इनका जो सरफेस वाइड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सरफेस होता है, इनकी हेल्प से जो मसल्स जो होती हैं वो ईजिली अटैच्ड हो जाती है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? हमारा क्रैनिकल बोन, स्टर्नम एंड रिब्स। रिब्स भी जो होती है वो हमारी फ्लैट बोन्स में आती है एंड हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, रिब्स जो होती है। और स्टर्नम जो होती है, जो रिब्स होती है वो स्टर्नम से अटैच होती है। देखो एक मिनट, देखो ये जो बीच में प्रेजेंट होता है ये स्टर्नम होती है, ये सिंगल बोन, और जो ये इससे अटैच्ड है वो रिब्स हुई, ठीक है। तो ये रिब्स भी फ्लैट होती है, फ्लैट बोन में कहलाई जाती है। और ये जो बीच में स्टर्नम है ये भी फ्लैट बोन में आता है। और क्रेनियम का होता है, हमारा जो स्कल होता है वहाँ क्रेनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रेनियम का क्या फंक्शन होता है? वो हमारे ब्रेन जो होता है उसको प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट हमारा इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन्स क्या होती है? जो इरेगुलर बोन्स होती है वो आसिमेट्रिकल होती है। आसिमेट्रिकल मीन्स हमारे आसिमेट्रिकल बोन्स कौन से हुए? जो देखो सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी बोन है वो हम बीच में से डिवाइड कर रहे हैं उसे, और लेफ्ट एंड राइट जो इक्वल ही डिवाइड हो रही है उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। आसिमेट्रिकल क्या होता है? अगर हम इक्वल बीच में से कट करते हैं और लेफ्ट एंड राइट इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम आसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो आसिमेट्रिकल होती है शेप में एंड उनको हम कॉम्प्लिकेटेड बोन्स कहते हैं, ठीक है। हमारे जो इरेगुलर बोन्स होती है वो हमारे फेस में प्रेजेंट होती है, फेशियल बोन्स एंड वर्टिब्रेट्स। जो हमारी वर्टिब्रेट्स होती हैं आपने देखा होगा काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं एंड इरेगुलर शेप की हमारी बोन्स प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है। एंड जो फेस में जो बोन्स प्रेजेंट होती है वो भी काफ़ी इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल क्या हुआ? हमारे इरेगुलर बोन्स के हुए। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेसेमॉइड बोन्स, ठीक है। सेसेमॉइड बोन्स जो होती है वो ये बोन्स जो होती है टेंडेंस एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट होती है और ये बोन्स जो होती है हमारी बॉडी में फ्रिक्शन, टेंशन या फिजिकल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। मतलब जैसे कि हमारे बोन्स है, हमारे जो पाम है, देखो ये पाम है हमारा और ये बोन्स है और यहाँ पे भी बोन है, हमारी रिस्ट बोन होती है और एक ये फिंगर बोन्स होती है। तो ये पाम जो होता है ये हमारी रिस्ट बोन और वो हमारे फैलेंजेस, इस फिंगर्स को जो बोलते हैं हम फैलेंजेस बोलते हैं, इन दोनों में फ्रिक्शन नहीं आ जाए इसकी वजह से बीच में जो होता है ये पाम प्रेजेंट होता है, पाम बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये पाम बोन जो होती है वो हमारे सेसेमॉइड बोन कहलाई जाती है, जो हमारे बॉडी में जो हमारे हैंड में किसी भी तरह का फ्रिक्शन, टेंशन या फिजिकल स्ट्रेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है सोल ऑफ फीट, जिसको हम पटेला बोलते हैं। वो भी हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी में पटेला जो होता है, हमारे जो बोन्स होती है उनमें किसी भी तरह फ्रिक्शन नहीं हो, इसकी वजह से बीच में पटेला रखा जाता है। पटेला जो होता है वो नी बोन कहलाई जाती है। देखो ये हुआ है हमारी फीमर बोन,
ये हुई हमारी टिबिया एंड फेबुला। तो ये दोनों लॉन्ग लॉन्ग बोन्स है, तो इनके बीच में किसी भी तरह फ्रिक्शन नहीं आए, इसकी वजह से बीच में ये पटेला रखा जाता है। और पटेला की हेल्प से हमारा जो भी जॉइंट्स होता है एंड हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो उसमें हेल्प करता है पटेला। ठीक है, तो इसका सिंपली मीन है कि ये दोनों बोन्स में फ्रिक्शन या किसी भी फिजिकल स्ट्रेस में किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस ना आए, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस इन दोनों के बीच में नहीं आए, इसकी वजह से ये पटेला बोन्स रखी गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो हैंड्स दिख रहा है आपको, ये जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं यहाँ तक, ये फैलेंजेस होती है, ये होती है कार्पल। ठीक है, ये है आपकी फैलेंजेस, जो ये हमारी फिंगर्स होती हैं ये फैलेंजेस बोन कहलाई जाती है। ठीक है, और बीच में जो होती है मेटाकार्पल कहलाई जाती है, और जो हमारी रिस्ट बोन होती है जो हम जिसमें कलाई घुमा सकते हैं उसको हम कार्पल कहते हैं। सो कार्पल एंड फैलेंजेस के बीच में किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हम मेटाकार्पल बोन सकते हैं, जो कहलाई जाती है हमारी पाम बोन्स। देखो ये फिंगर है और ये हमारी रिस्ट है, तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमारी ये पाम बोन्स होती है। इसी को हम सेसेमॉइड बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो 6th पॉइंट हमारा सेचुरल बोन्स। ठीक है, सेचुरल बोन्स क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और ये सेचुरस बोन्स जो होती है सेचुरल जॉइंट्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है। और ये सेचुरस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रेनियम बोन्स होती है ना उनके बिटवीन ये जॉइंट्स होते हैं सेचुरल जॉइंट्स, वहीं पे ये सेचुरल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी हमने बोन्स की जो इतनी भी क्लासिफिकेशन की है, हमने ये शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, हमारे सिस्टेमॉइड बोन्स, सेचुरल बोन्स एंड रेगुलर बोन्स। ठीक है, सो हमने ये जो 6 पॉइंट्स क्लासीफाई करे हैं ये हमने सिर्फ उनकी शेप के एंड उनकी लोकेशन के बेस पे किए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक या हम कह सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ठीक है, मतलब हमारे जो बोन्स हैं उनके क्या सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस टाइप से वो बने, कौन से सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो मैं आपको ये बताती हूँ कि होते कैसे हैं। देखो हमारे जो बोन्स की अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं ऑस्टियो मतलब बोन्स की जो स्टडी करते हैं हम उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। सो फिर बस इसी के नाम से हमने इनके अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको डिफाइन कर दिया, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो हमने ये तीनों डिफाइन कर दिए। पहला है ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स का मतलब होता है मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स जो होता है, जो हमारे बोन्स होती हैं उनके आउटर सरफेस में जो प्रेजेंट होती है ये मोनोन्यूक्लिएटेड सेल मतलब ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं, जो भी हमारे सेल्स होते हैं वो माइग्रेट होकर आ जाते हैं, और माइग्रेट होके ये हमारे जो बोन्स की जो बोनी कैविटी होती है जिसको हम बोनिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वहां जाके ये ट्रैप्ड हो जाती है। तो वो ट्रैप्ड हो जाती है, तो ये जो फॉर्म करते हैं वो बोन सेल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो इनकी वजह से जो अंदर जो हमारे बोन्स होते हैं उनके अंदर स्पेस जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो इस टाइप की शेप बनाना स्टार्ट करती है। इसको हम लैकुना बोलते हैं। ये बोन्स की ये अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आता है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, सो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। ठीक है, ये सिंपली मीन होता है इसका रीएब्जॉर्प्शन कराना। जो भी हमारे सेल में रीएब्जॉर्प्शन करवाना है वो ये ऑस्टियोक्लास्ट कराता है।
सो ये बोन्स जो होती है उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब हमने करी तो हमने ये 3 टाइप के सेल्स मिले, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया। देखो बोन्स, हमने स्केलेटन सिस्टम को डिफाइन कर लिया, क्या होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। फिर हमने स्केलेटन सिस्टम के बाद बोन्स को डिफाइन किया। फिर हमने बोन्स की स्टडी की, बोन्स की कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हमने उनको हर एक टाइप्स को डिफाइन करा कि कितनी बोन्स होती हैं, फ्लैट होती हैं, कुछ लार्ज होती है, लॉन्ग होती है, स्मॉल होती हैं, इरेगुलर शेप की होती है, स्मॉल शेप की होती है। ये सब हमने बोन्स में पढ़ लिया है। अब आता है मेन पार्ट। ठीक है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हमने अभी तक टाइप्स डिस्क्राइब किए थे, वो टाइप्स थे जब हमें बताया जाएगा कि बोन्स की टाइप्स डिफाइन करो। ये नहीं कि बोन्स के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये नहीं बोला है। हमसे सिर्फ पार्ट्स टाइप्स में डिवाइड करने के लिए पूछा है कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे। अगर हमसे पूछा जाए कि कितने टाइप्स के होते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर, तो हम उसको फ्लैट बोन या लॉन्ग बोन या शॉर्ट बोन्स इन सब में डिफाइन कर देंगे। जो हमने 6 टाइप्स बताए मैंने आपको, उन टाइप्स में आप डिफाइन कर दोगे। अगर आपसे बोले जाए कि आपके जो स्केलेटन सिस्टम है उसको डिफाइन करो एंड स्केलेटन सिस्टम के कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर रखे हैं स्केलेटन सिस्टम को, सो आप स्केलेटन सिस्टम में लिखेंगे कि हमने जो स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटन, सेकंड है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये मेन टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में पहला एक्सियल होता है, दूसरा अपेंडिकुलर होता है। ये 2 ही ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। अब एक्सियल क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन में हमारे 30 बोन्स आती हैं। कितनी आती है? 30 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में आता है, पहला आता है हमारे स्कल की बोन। जो हमारे जितनी भी स्कल की पूरी बोन होती है उसमें हमारे फेस की बोन्स भी आ गई, वो मिला के होती है स्कल बोन्स। फिर आते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स, फिर आते हैं हमारे थायरोसिक केज। थायरोसिक केज कहाँ हुआ? जहाँ हमारे रिब्स वगैरह प्रेजेंट होती है उसको हम थायरोसिक केज कहते हैं। ठीक है, पहले आप ये पढ़ लीजिए फिर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगी। ठीक है, जो हमारे बस ये 3 चीज़ें आती हैं एक्सियल स्केलेटन में, हमारा स्कल, वर्टिब्रेट एंड थायरोसिक। इनमें कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि स्कल होता है। स्कल जो होता है पूरी जो मतलब हमारी खोपड़ी होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? हमारे फेस की बोन्स प्रेजेंट होती है, हमारे कान ईयर्स की बोन्स प्रेजेंट होती है, और जो हमारी ठोडी होती है हायोइड बोन्स वो भी प्रेजेंट होती है। सो हमारी जो फेस की बोन होती है वो 14 बोन्स होती हैं, और जो हमारी ब्रेन की क्रेनियम बोन्स होती है वो 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, और जो हमारे ईयर की बोन होती है वो 6 बोन्स होती हैं। थायराइड बोन्स जो होती है वो सिंगल बोन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है हमारा स्कल। ठीक है, जो ऊपर की जहाँ से ये ब्रेन कवर्ड है हमारा उसको हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेनियम बोन्स जो है हमारी 8 क्रेनियम बोन्स होती हैं, ये यहीं प्रेजेंट होती है हमारे ऊपर की तरफ, जहाँ ब्रेन को कवर किया जाता है वहाँ पे ये क्रेनियम बोन्स प्रेजेंट होती है। ये जो पूरा हमारा फेस का स्ट्रक्चर है, यहाँ जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे फेशियल बोन्स, और जो ईयर के पास बोन्स प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे ईयर ऑसिकल बोन्स। एंड जो हमारी ठोडी होती है ये चीज़ जो होती है वो इसको हम कहते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन जो होती है वो सिंगल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये स्कल हुआ। वर्टिब्रेट्स कहाँ हुई हमारी? ये देखो स्पाइनल कॉर्ड है, ये पीछे से कनेक्ट है। ठीक है, सो ये पूरी हमारी पीछे की जितनी भी बोन्स होती हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एंड थायरोसिक केज में हमारी कौन सी बोन्स आई? ये जो हमारे पूरे रिब्स नजर आ रही है आपको, उनको हम थायरोसिक बोन्स कहते हैं। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं थायरोसिक केज। अब देखो अभी हम एक एक करके टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक करके हर एक बोन को क्लासिफाई करेंगे कि क्या फंक्शन होता है, कैसे
किस टाइप की बोन्स होती हैं, ठीक है। पहले स्कल में आता है क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन को कवर करती है, उसको हम कहते हैं क्रेनियम बोन। सो हमारी क्रेनियम बोन्स जो होती है वो 8 प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो 8 बोन्स कौन कौन सी हुई है, एक तो होते हैं 8 बोन्स में हमारी कौन कौन सी बोन्स होती है, एक होती है पेरेंटल बोन जो एक ही होती है, पेरेंटल बोन जो 2 प्रेजेंट होती है, ऑसिपिटल बोन जो 1 प्रेजेंट होती है। मतलब इनके आगे मैंने नंबर लिख रखे हैं कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेम्पोरल बोन्स जो होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं, ऑसिपिटल बोन्स जो होती है वो 1 प्रेजेंट होती है, स्प्लिनॉइड बोन्स जो होती है वो भी 1 प्रेजेंट होती है, और इथेमॉइड बोन्स जो होती है वो भी 1 प्रेजेंट होती है। ये 8 बोन जो होती है क्रेनियम में ही प्रेजेंट होती है, जो हमारे ब्रेन को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कितनी होती है, हमारी 14 बोन्स होती है। 14 बोन्स कौन कौन सी हुई हमारे, देखो जाइकोमैटिक बोन्स होती है, जाइकोमैटिक बोन्स जो होती हैं वो 2 प्रेजेंट होती हैं, मैक्सिला हमारी 2 प्रेजेंट होती है, नेसल जो बोन्स जो हमारी नोज में प्रेजेंट होती है उसको हम नेजल बोन कहते हैं, और लैक्रीनियल बोन जो होती है वो भी 2 प्रेजेंट होती है, वेमर जो होती है वो भी 1 प्रेजेंट होता है, पैलेंटिन जो होते हैं वो भी 2 प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल जो होता है 1 प्रेजेंट होता है, और इंफीरियर नेजल जो मतलब हमारी नोज की इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है वो भी हमारी 2 प्रेजेंट होती है बोन, ठीक है। ये हमारी टोटल हुई 14 बोन्स। ऑसिकल्स में जो हमारे देखो एक ईयर में हमारे 1 ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो हमारे जो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो पेयर में होता है ईयर, ठीक है। सो 2 ईयर जो हुए हमारे 6 बोन्स प्रेजेंट हुए, ठीक है। इसी के हिसाब से यहाँ पे जो है वो जो ईयर ऑसिकल्स की बोन्स कहलाई गई हैं वो 6 बोन्स रखी गई हैं, और थायराइड बोन जो होती है हमारी ठोड़ी की बोन्स जो होती है वो होती है 1 बोन होती है। ये टोटल हमारे स्कल की बोन है, ठीक है। इसको हम स्कल के बोन टोटल हम करेंगे तो 28 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब वर्टिब्रेट्स क्या होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये कितनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, 26। सो कौन कौन सी होती है, पहली होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल जो होता है वो सबसे जो हमारे स्कल से कनेक्ट होती हैं वो बोन्स को हम कहते हैं सर्वाइकल बोन्स, वो होती है 7 बोन्स, ठीक है। उसके नीचे आते हैं थायरोसिक, वो होती है हमारी 12, फिर होती है लुम्बर जो होती है हमारी 5, फिर आता है स्कैरल, ठीक है, वो होती है 1, और ये जो होती है स्कैरल वो 5 फ्यूज वर्टिब्रेट, मतलब इसमें जो और भी बोन्स होती हैं मतलब और भी वर्टिब्रेट्स होती हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी कॉकैलिस, ठीक है, वो भी 1 होती है मगर उसमें भी 3 जो वर्टिब्रेट्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। ये हो गई हमारी वर्टिब्रेट्स। अब थायरोसिक केज में कौन कौन सी बोन्स है, एक आती है स्टर्नम और आती है रिब्स। रिब्स जो होती है वो 12 पेयर्स में होती है। देखो ये होती है थायरोसिक केज, ये जितना भी हमारे मतलब आगे के फ्रंट साइड होती है इसको हम थायरोसिक केज कहते हैं, ठीक है। अब थायरोसिक केज जो होता है इसमें जो एक साइड होती है मतलब ये जो रिब्स होती है वो 12 पेयर्स में होती हैं, ठीक है। और जो ये बीच में रिब्स जो कनेक्ट है जिस बोन से उसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम जो होता है सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पीछे रिब्स के पीछे प्रेजेंट है ये वर्टिब्रेट्स है, और ये जो होता है हमारा स्कल होता है। देखो स्कल, थायरोसिक केज और पीछे ये वर्टिब्रेट्स, इतना पार्ट जो होता है हमारा वो होता है एक्सियल, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। और अब ये हाथ और हमारे पैर जो है और ये प्यूबिक बोन जो हुई ये आता है अपेंडिकुलर में। सिर्फ एक्सियल में कौन कौन सा है, हमारा स्कल, हमारा थायरोसिक केज एंड वर्टिब्रेट्स, ये ध्यान रखना है। इतना पार्ट्स जो होता है वो एक्सियल होता है और जो बाकी के लेफ्ट ओवर पार्ट्स होते हैं वो अपेंडिकुलर होते हैं।